साथियों, कबीर वाणी पढ़ना है हम लोगों को। और हम लोग इससे पीछे कबीर के विषय में कुछ पढ़े भी हैं, और बहुत सारा पद जो हम लोग पढ़े हैं उसमें से मैच कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोगों को ये पद पढ़ना है ना। तो पद अभी हम नहीं कर रहे हैं, पहले साखी कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो कंटिन्यूएशन है उसमें बने रहें, और उसके बाद हम लोग फिर कुछ देर में पद भी कर लेंगे। आज कोशिश करते हैं कि भाई कुछ तो ऐसा कर लिया जाए, हम लोग का बर्थडे डेट खत्म हो जाए। हमारे ऊपर ही सब बर्डन में, क्या कहूँ। मैं शरीर कह रहा ना अब नहीं होगा तुमसे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जितना हो जाए भाई कर दो। ओके, क्योंकि वही है, हम लोग कम कम 1 महीना 1.5 महीने का काम 5 दिनों में कर रहे हैं। ओके, खैर कोई बात नहीं। ये पढ़ा दिया गया था, राम नाम के पढ़ तरे देवे को कुछ नाही, क्या ले गुरु संतों के होश रहे मन माही। सदगुरु सवा न कोई सोधी सही न दाती, हरि सवा न कोई हितु, हरिजन सही न जाति। 64 दीबा जोई के करी 64 चंदा माही, ये भी करा दिया गया था, ये भी करा दिया गया था। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत क्या उपकार, लोचन अनंत उभारिया, अनंत दिखावाहार, ये भी हो गया था। सदगुरु के सतकय किया दिल अपनी को सांच, कलयुग हमसो लड़ी पड़ा मोहकम मेरे पांच, ये भी हो गया है। अब ये हमको लगता है इधर से नहीं हुआ है। सदगुरु हमसे रीझ कर कहिया एक प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। ओके, तो ये नहीं हुआ है, ये सब नहीं हुआ है, तो इसको देखेंगे। मैं आपको ग्रुप में ये भी भेज दूंगा। ओके, अच्छा है। ओके, साथ में इसमें का अर्थ भी नीचे हम दे दे रहे हैं आपको, खोजने से मिल गया, ये अच्छी बात है भाई, आप लोगों को अर्थ भी दे दिया जाएगा। ऐप पर ही उपलब्ध कर दूंगा, आप जानते हैं कि स्थिति क्या है। तो ये भी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, ये वाला पीडीएफ, दोनों सेम ही है ना। कुछ पद एक आध पद जो है इधर उधर है, पर ठीक है, ये वाला पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आराम से दे दिया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं भाई कौन कौन पद है। ओके, सदगुरु, ये हो गया। सदगुरु हमसे रीच कर कहिया एक प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब एक सब अंग। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई, सदगुरु हमसे रीच कर, हमसे खुश होकर के, कहिया एक प्रश्न, वर्षा बादल प्रेम का, तो प्रेम की बारिश हुई और जिसमें हम पूरे के पूरे भर गए, भीग गए। अर्थात तो भाई हमारे ऊपर जो है सदगुरु है ना, अर्थात गुरु जी का बहुत प्रेम की लग ऐसी बारिश हुई है, जिसमें हमारा अंग हम जो है तरबतर हो गए हैं पूरे के पूरे। अर्थात पूरी तरह से हमें ज्ञान मिल चुका है। ओके, गुरु जी का प्रेम क्या ही होगा, कैसा प्रेम। ओके, तो वही ज्ञान रूपी प्रेम मिला होगा, है ना। तो भीज गए हो सब अंग, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई सदगुरु जो है हमसे खुश होकर के एक ऐसा प्रसंग के हैं, है ना, जिसके प्रेम में ऐसा फील हो रहा था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि भाई गुरु जी का प्रेम बरस रहा और उसमें हम भीग रहे हैं, अर्थात हम लगातार ज्ञान प्राप्त करे जा रहे हैं। चकई बिछरू रैन की आय मिले परिभाति, जो नर बिछड़ो राम सो ते दिन मिले न राती, है ना। तो ये देखिए क्या है स्थिति, यहाँ से भी आप चाहें तो देख सकते हैं यही पद। ओके, थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा है ना। सतगुरु हमसे रीझ कर हो गया, चकई बिछरू रैन को, रैन की, चकई बिछुरी रैन की आय मिले प्रभाती, है ना। तो चकवा चकवई के विषय में आपको आया था कि भाई चकवई चकई जो होते हैं, चकवा चकई होते हैं, वो जैसे ही रात होती है वो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, लेकिन आय मिले प्रभाती, सुबह में प्रभात में, है ना, मिल जाते हैं। तो आपको क्लियर है सारा शब्द। जो नर बिछड़े राम सो, जो राम से बिछड़ जाते हैं, ते मिले, ते दिन मिले ना राती, है ना। तो जो राम से बिछड़ जाएंगे, है ना, वो तो न तो दिन मिलेंगे न राती, है ना। रात दिन में कभी कहीं नहीं मिल सकते हैं, तो इसलिए राम से जुड़े रहने की बातचीत हो रही है। तो वही चकवी के चकई तो भाई रात को ही बिछड़ते हैं, लेकिन जो व्यक्ति राम से ही बिछड़ गए, वो दिन और रात कभी भी नहीं मिल सकते हैं। अर्थात वही बात है, राम का प्रेम नहीं पा सकते हैं, प्रभु का प्रेम नहीं पा सकते हैं, इसलिए लगातार राम के साथ रहना चाहिए, अर्थात राम राम अर्थात ईश्वर की शरण में रहना चाहिए। इस तरह से आप इसका अर्थ ले सकते हैं। ओके, और इस वर्ड पे आप फोकस करिएगा, आपसे हटाने के लिए कोई वर्ड यदि दे दिया, है ना, तो यही देगा, चकई बिछुरे। ओके, चकई दे सकता है ना, और क्या ही दे सकता है भाई, राम भी दे सकता है, राम, जो नर बिछुरे राम सो, के दिन मिले न राती, बिरहा बिरहा मती कहो, बिरहा है सुल्तान, जय घट बिरहा न संचरे, सो घट सदा मसान। हमने आपको कहा कि ये बिरह जो है ना, बिरह एक तरह से मोह को तोड़ने का साधन है। यदि आप विरह में होते हैं
तो एक धीरे धीरे मोह को तोड़ सकते हैं। विरह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप मोह को लगभग मोह आपसे टूट गया है लेकिन आप विरह में हैं। इसका मतलब है कि भाई या तो आप इधर शिफ्ट हो जाएंगे फिर से मोह में बंध जाएंगे, या फिर इधर आप शिफ्ट होंगे। जिस जिस समय आप इधर शिफ्ट हो गए, ओके, इधर शिफ्ट हो गए, तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है मुंह से दूर चले गए। तो वही कह रहे हैं, बिरहा बिरहा मत कहो, बिरहा है सुल्तान। बिरहा को ऐसे नेगेटिव फॉर्म में आप मत देखो, नकारात्मक रूप में मत देखो, है ना। बिरहा तो भाई इस तरह का सुल्तान है ना, अध्यात्म का सुल्तान है ना, राजा है। जह घट बिरह न संचरे, जिस शरीर में जिस मन में बिरह संचार नहीं करता है, अर्थात बिरह नहीं होता है, सो घट सदा मसान, वो घट हमेशा मसान की तरह रहता है, अर्थात शमशान रहता है, अर्थात वहां राम निवास नहीं करते हैं, गुरु निवास नहीं करते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। बिरहा बिरहा मति को, तो बिरहा है सुल्तान। देखिए बिरहा बिरहा बिरहा, है ना, 3 बार बिरहा का प्रयोग हुआ है। जही घट बिरहा न संचरे, यहाँ भी वही है ना। सो घट सदा मसान, तो आपसे पूछा जा सकता है मसान, है ना, या फिर इसका अर्थ ही पूछ लेगा, है ना, कि भाई जो घट, घट का क्या अर्थ है, तो घट का अर्थ शरीर है ना। तो एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ है तो भाई बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मसान का अर्थ समझ ही रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पद चलते हैं यहीं से। बिरहा बिरहा हो गया। सब रग तांती रवाब तन, देखते हैं भाई यहाँ है। सब रग तांती रवाब तंत्र तन, बिरह बजावे नित, और न कोई सुनी सके कई साई के चित्त। ओके, तो ये कह रहा है कि सब रग तांती, रग मतलब आप क्या कहेंगे और तांती मतलब क्या कहेंगे। रग का अर्थ कहते हैं ना, रग रग तोड़ देंगे, ऐसा कुछ होता है। आप लोग किसी को धमकी देते होंगे तो कहते होंगे रग रग तोड़ देंगे, मिथिला में तो बोलते ही है ना। तो रग रग तोड़ने का मतलब होता है नस नस तोड़ देंगे, है ना। तो रग का अर्थ हुआ नस और तांती का अर्थ हुआ तंत्र। ओके, तो जो आपका बॉडी है उसमें नस और तंत्र का मिलन है। ओके, तो सब रग तांती रवाब तन, है ना, बिरह बजावे नित। तो ये रवाब तन है ना, एक तरह का रवाब जो होता है एक तरह का वाद्य यंत्र होता है। ओके, और उसमें ये तार लगा होता है, ठीक है, जैसे आपका नसें हैं उसी तरह पतले पतले तार लगा हुआ है। ओके, तो उस यंत्र को कौन बजा रहा है, बिरह बजावे नित, है ना। वो जो बिरह है उसे लगातार उसे बजा रहा है, और ना कोई सुनी सके। और जब बजता है तो भाई वाद्य यंत्र बजेगा तो कोई ना कोई सुनना सुनेगा, लेकिन कह रहा है और कोई ना सुन सकता है कई साई के चित्त, कई साई के चित्त, केवल जो केवल कौन सुनता है, केवल साई। ओके, कई साई के चित्त, तो साई के चित्त को ही मतलब सुनाई देता है और किसी को नहीं सुनाई देता है। सब रगताती रवाबतन बिरहा बजावे नीत, और न कोई सुनी सके, और कोई नहीं सुनता है तो कौन सुनता है भाई, केवल और केवल साई सुनता है। ओके, नेक्स्ट चलते हम। पर्वत पर्वत वाला है, यहाँ भी वही है। ओके, कोशिश कर रहा हूँ भाई आपको सही से दिखे। परिबत परिबत मैं फिरा, पर्वत पर्वत मैं फिरा, नैन गवाया रोए, असो बूटी पाऊं नहीं, जाते जीवन होए कबीरा, जाते जीवन होए। जब हम लोग बचपन में थे ना, तो 1 to 5 की बात कर रहा हूँ, तो आप स्कूल में जाते थे तो लगातार सुबह सुबह यही दोहा बजा, मतलब कबीर के ही दोहा बजाए जाते थे और हर दिन बजाए जाते थे। ओके, हालांकि ये सब तो नहीं सुनाया जाता था, जो बहुत फेमस है वही सब सुनाया जाता था, है ना। परिबत पर्वत मैं फिरा, है ना। आपको ये संजीवनी बूटी वाला प्रसंग याद होगा, जब राम लक्ष्मण मूर्छित हुए थे और राम ने भेजा था उसको, किसको, हनुमान को, कि भी जाओ कुछ लेते आओ, है ना। तो इसे उसी पर्सन को आप याद रखेंगे। तो यही कह रहे हैं, तो जिस तरह से हनुमान भटके थे संजीवनी बूटी के लिए, तो वही कह रहे हैं, पर्वत पर्वत मैं फिरा, मैं भी पर्वत पर्वत फिर गया, है ना। मतलब गया, देखा, एक पर्वत पे गया, फिर दूसरे पर्वत पर गया, फिर तीसरे पर्वत पर गया, नैन गंवाया रोए, और उसके बाद जो है इतना रोया कि हमारी आंखें लग रहा है खत्म हो गई हैं, है ना। तो बूटी पाऊं नहीं, वो संजीवनी बूटी हमें मिला नहीं, जाते जीवन हुए, है ना, जिससे जीवन हो, अर्थात हम लंबा जी सके, अर्थात हम जीवन में सुख पा सके, या फिर हमें जीवन में मुक्ति मिल सके। आध्यात्मिक अर्थ तो यही होगा ना, कि जीवन में मुक्ति मिल जाए, है ना। तो वो बूटी हमें पर्वत पर्वत ढूंढने से नहीं मिलेगा, और फिर कहाँ मिलेगा भाई,
खुद के अंदर ढूंढने से मिलेगा। कहने का मतलब यही है कि आप इधर उधर मत टहलो। मैं तो भाई पर्वत पर्वत ढूंढ आया हूँ, कहीं संजीवनी बूटी हमें मिली नहीं जिससे कि हमें मुक्ति मिल जाए। वो हमारे ही अंदर है, घट घट में राम है ना। तो यही चीज है इसमें। अखियां झाई परी, पंथ निहारी निहारी, जिभिया छाला पर, है ना, राम पुकारी पुकारी। तो आंख के नीचे जो काला पड़ गया है, पंथ निहारी निहारी, झाई पड़ गया मतलब झाई जब भी पड़ता है, जातन की झाई पड़े, है ना, श्याम हरि दुत हुई, तो वहीं से झाई आप समझ सकते हैं। तो झाई मतलब अंधकार, आंखों के नीचे जो है काला काला हो जाता है, डार्क सर्कल जो आप लोग कहते हैं, है ना। तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गया है। पंथ निहारी निहारी, अब किसी को लगातार किसी का इंतजार करेंगे तो भाई होगा ही कि डार्क सर्कल हो ही जाएगा। अखिया झारी झाई परे, पंथ निहारी निहारी, निहारना मतलब देखना, तो रास्ता निहार निहार करके, है ना, आंखों के नीचे क्या पड़ गया, झाई पड़ गया। जीभिया छाला परे, राम पुकारी पुकारी, और राम पुकार पुकार के जीभ में छाला हो गया है। इसका मतलब यह हुआ कि हम लगातार राम पुकारे जा रहे हैं और राम आ ही नहीं रहे हैं। इवन हमारे जीभ में छाला पड़ गया है और आंखों के नीचे झाई पड़ गई है। ओके। नैना निर्झर लाया, रहट बस बहे निस धाम, पपीहा जो पियो पियो, करो कब हो मिलोंग राम कबीरा। है, तो कैसे भी करके याद रख लीजिएगा। हाँ, यहाँ से हटाएगा क्या, तो एक तो यदि जिभिया हटा दिया, जिभेरिया लिखा हुआ है कोई बात नहीं, है ना, तो जिभेरिया भी हटाया जा सकता है ना, झाई हटा जा सकता है, या आखियां हटाया जा सकता है, या राम भी हटाया जा सकता है, तो कुछ भी हटाया जा सकता है, आप ध्यान में रखेंगे। तो आगे देखते हैं भाई, सेम पद मैच कर रहा है ना, आखियां झाई पर, ठीक है। नैना निर्झर लाया, रहट बहे निसधाम, इसमें है नैना, नीचे वाला है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, जस्ट इसके नीचे वाला पद है। नैना निर्झर लाइया, रहट बहे निसधाम, पपीहा जो प्यू प्यू करे, कबो मिलूंगा राम। तो ये एक थोड़ा सा आपको दिखेगा कि भाई उस समय भी कृषि सिस्टम इस तरह का था। अभी बता रहे हैं क्या, तो रहट आप समझते होंगे, रहट कृषि सिस्टम में, यदि आप जानते हैं कृषि सिस्टम तो उसमें रहट समझते होंगे, है ना, कुएं जैसा होता है और इस करके घूमते रहता है, कुएं में से पानी निकालने के लिए। मान लीजिए यहाँ तक पानी है तो ये घूमते रहेगा, और जो है बैल लगा हुआ रहता है, और इससे इधर ये घूमते रहता है बैल, और इधर से बाल्टी में से पानी आते रहता है। कुछ इस तरह से आपने देखा होगा। तो उस समय भी हम लोगों के पास सिस्टम थी रहट वाला। तो क्या है, नैना निर्झर लाया, तो नैना निर्झर, झरना, लाया मतलब नैना इतना रो रहा है ना कि अब उसमें से पानी निकालने की जरूरत पड़ गई है। रहट बहे निष्ठाम, और इधर नैना झरना हो गया है, और पानी निकले जा रहा है, निकले जा रहा है ना। तो ये स्थिति है। पपीहा जो पीयू पीयू करो, कहो मिलोगे राम। तो जैसे पपीहा पीयू पीयू कर रहे हैं, वैसे मेरी आंखें, मेरा जीव सब कुछ पीयू पीयू कर रहा है, अर्थात राम राम कर रहा है। लेकिन कह रहे कबू रे मिलोगे राम, कब हमारा राम मिलेंगे। समझिए कि भाई कितने विकल दिख रहे हैं कि कब मिलेंगे राम। हम तो लगातार रोए जा रहे हैं कि राम आएंगे, है ना, लेकिन राम है कि आ ही नहीं रहे, रहट रहे निष्ठाम। ओके, तो रहट का अर्थ समझ गए आप। बहे, बहे मतलब बह रहा है, निस धाम, है ना, निस मतलब रात। तो वैसे निस धाम का अर्थ ये भी ले सकते हैं कि दिन और रात लगातार रहट जो है चल रहा है। ओके, तो निस धाम, ज्यो ज्यो, हो गई है। सोई सू, आज एक मिनट में ये है ना, सोई आंसू साजना, सोई लोग बराई, जो लोई लोई चुबे, तो जाने हित पड़ी। तो कह रहे हैं सोई आंसू साजना, जो रोएगा वही क्या पाएगा, साजना पाएगा, अर्थात प्रेम पाएगा, अर्थात राम को पाएगा, है ना। तो राम को कैसे पाया जा सकता है, रो करके, अर्थात विरह में जा करके, अर्थात मोह माया के बंधन को तोड़ करके आप राम को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, यहीं आ जाते हैं, अच्छा दिखेगा आप। जो
सोई सो साजना, सोई लोग पराई। ओके। तो सोई आंसू साजना, साजन, संजना, सोई लोग बिराई, बिराई। ओके। जो लोई, लोइन लोई चुबे, तो जाने ही आई। ओके। ये साधना का अर्थ यहाँ दो अर्थ ले सकते हैं, एक तो सज्जन के अर्थ में भी ले सकते हैं, एक साधना के भी अर्थ में, संजना के अर्थ में भी ले सकते हैं, साधना। तो सोई आंसू साजना, सोई लोग बड़ाए, है ना। लेकिन इसमें हम ये चाह रहे हैं कि आप क्या अर्थ लें, साधना और बड़ाई एक दूसरे के अपोजिट में। ओके। तो साधना सज्जन हो गया और बड़ाई मतलब दुर्जन हो गया। तो देखिए सज्जन और दुर्जन का जो आंसू है एक ही जैसा है ना। कि लोग सोच रहे हैं कि हम रोने से प्रभु मिलता है तो हम रो ही जाते हैं। तो कहता है रोने वोने से कुछ होगा नहीं, रो, लेकिन इतना रो कि भाई जो लोइन लोही चुबे, लोइन आंखों से, लोही लाल, चुबे मतलब लाल चूना का मतलब क्या होगा, आंसू चूना, लोहित चूना है। ओके। तो जो लोइन, लोइन आंखों से क्या चू जाए, लोई चू जाए अर्थात लहू चू जाए, तब जानो हेतु 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 हियाए, तब समझो कि प्रभु मिल चुके हैं। ओके। तो इतना रो, इतना विरह में जाओ, अर्थात अपने आप को मुक्त करने की कोशिश करो कि आंसू आने लग जाए। ओके। तो सोई आंसू साजना, सोई लोग बनाए। तो जैसा आंसू किसका है, सज्जन का है, वैसा ही आंसू किसका है, दुर्जन का भी है। जो लोइन लोई चुबे, तो जाने हेतु हियाए। तो कह रहा है यदि आंखों से रक्त चूने लगे तब समझो कि अच्छा अब ठीक है, अब हमें प्रभु मिल जाएंगे। ओके। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। कबीर सूता क्या करें, जागी न जपे मुरारी। कबीर सूता क्या करे, जागे न जपे मुरारी। एक दिन सोबन होएगा, लांबे गोर पकारी। तो कह रहे हैं कि भाई कबीर सुत्ता क्या करे, सो के क्या करोगे, है ना। ये तो लग रहा है मुझे ही कह रहे हैं। कबीर सुत्ता क्या करे, जागे न जपे मुरारी। हाँ, ये नहीं कह रहा मुझे, है ना। करे सो के क्या करोगे, और जग के यदि नहीं मुरारी को नहीं जते। बहुत लोग यहाँ राम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ राम मत लिख दीजिएगा, यहाँ मुरारी लिखा हुआ है और मुरारी के रैमिंग में नीचे पसारी है, तो थोड़ा सा आप अनुमान भी लगा सकते हैं, है ना। ऐसा न कर दीजिएगा कबीर सुत्ता क्या करे, जागी जपे, जागी न जपे राम, है ना। एक दिन सोवन होएगा, लांबे गोर पलाम। मान लीजिए ऐसा कोई दे दिया, ऑप्शन मैंने बना दिया, एक राम और पलाम कर दिया। तो भाई मत करिएगा, ये मुरारी और पसारी है ना। तो यदि दोनों हटाएगा तो रैमिंग देखना है और मुरारी और पसारी का रैमिंग देखना है ना। वैसे एक देगा तो भाई आपको पता ही है कि वहां मुरारी लिखा हुआ है ना। कि सो के क्या करोगे, और जगने पर यदि तुम मुरारी को जो है अर्थात कृष्ण को नहीं याद किए तो फिर क्या ही फायदा। एक दिन सोवन होएगा, लंबे गोर पसारी। एक कह रहा है कि तुम तो सो जाओगे, कैसे, लंबे गोर पसारी, है ना। गोर पसार के सो जाओगे अर्थात तुम्हारी मौत हो जाएगी। उस समय राम को भजोगे या उस समय मुरारी को भजोगे, है ना। अभी आपको पता चलाएगा कि ये मुरारी जो है ना राम का ही रूप है। ओके। आप जानते ही मुरारी किसको कह रहे हैं, कृष्ण को कह रहे हैं। तो राम और कृष्ण में अंतर क्या है, दोनों विष्णु के ही अवतार हैं। क्लियर हो गया होगा उम्मीद है ना। कबीर सुत्ता क्या करे, कबीर सो करके क्या करोगे, जागे जपे न मुरारी, है ना। और जग के तुम किसको नहीं जपे, मुरारी को नहीं जपे। एक दिन सोबन होएगा, एक दिन सो जाओगे, लंबे गोर पसारी, लंबा गोर पसार करके एक दिन तुम सो जाओगे, तो फिर क्या ही होगा। तो भाई सोइए वोइए मत, है ना। वैसे भी आपका एग्जाम है तो सो वो के कुछ फायदा नहीं है, इससे बेहतर है कि एग्जाम के बाद सोइएगा। ये हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, मुझ में मैं रही न हूं, बारी तेरे नाव परी, जित देखूं तित तू। कह रहा है तू करता तू भया, तूने कहा तू, तूने कहा तुम, मुझ में मैं रही नहीं, है ना। और फिर मैं का अर्थ यहाँ अहंकार है, मैं का अर्थ यहाँ अहंकार है। और मुझ में क्या नहीं रहा, मैं नहीं रहा,
अर्थात अहंकार नहीं रहा। जब ने तुम मुझे तू कर पुकारने लगे, आप की जगह तू कह दिए, सीधी सीधी बात है, उस समय हमारा अहंकार खत्म हो गया। बारी तेरे नाव परी जित देखो तित तौं। और कह रहे तुम्हारे नाम के ऊपर सब कुछ बार सकता हूं। तेरा बारी तेरे नाव परी, तुम्हारे नाम पर चित देखो तित तौं, सब कुछ बार सकता हूँ। अब तो मैं जिधर देखता हूँ तुम नजर आते हो। अर्थात प्रकृति में हर जगह वो राम को ढूंढ पा रहे हैं। हम लोग कबीर का पद पढ़ रहे हैं लेकिन राम को इतना याद कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक, याद रहेगा या नहीं? उम्मीद है याद रहेगा। बारी का अर्थ बाढ़ देना, मतलब तुझ पर बाढ़ देना, तुझ पे बाढ़ दूं ना। गाना वाना गीत वीत सुनते होंगे तो आपको याद होगा, काफी चर्चित गीत थी। चलिए हम आगे चलते हैं भाई। आगे का पद क्या है? तू करता हो गया, तू को थू मत पढ़ लीजिएगा, तू हो जाएगा। कबीर, ये बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कबीर चंदन के बरे बेधे ढाक पलास, आंखू सरीखे करी लिए जे होते उन पास। कबीर चंदन के बिरे बेधे ढाक पलास, आपू सरीखे करी लिए जय हो तो उन पास। कबीरा जय हो तो उन पास। कबीर चंदन के बिरे बेद ढाक पलास, आपू सरीखे करी लिए जय होते उन पास। कबीरा जय होते उन पास। कबीर चंदन के पहरे, जो चंदन के छोटे से पौधे हो, बेधे ढाक पलास, यदि उसे ढाक पलास ढक भी ले तो आपू सरीखे करी लिए जय हो तो उनके पास, वो तो आपको अपने जैसा ही कर लेगा। जय हो तो उनके पास, अर्थात क्या हुआ कि भाई चंदन यदि छोटा सा भी पौधा है, उसके आसपास ढाक पलास है, मतलब जो पौधे का कोई काम नहीं है। ढाक प्लस आप समझते होंगे, ओके, मतलब वही ऐसी झाड़ी, ऐसा पौधा जिसका कोई मतलब नहीं है, तो वो यदि चंदन को घेर ले तो चंदन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, चंदन को तो उगना है, वो उगेगा और बढ़ेगा। और कहेगा चंदन भाई तो ऐसा है कि तुम भी चंदन हो जाओ, तो इसका यही इस तरह का अर्थ नहीं होगा। वास्तव में इसका ये अर्थ होगा कि यदि एक सद्बुद्धि वाला आदमी है, यदि सच्चा आदमी है, तो उसके आसपास गंदा आदमी भी रहना, तो वो अपने प्रभाव से उसको भी सच्चा कर देता है, उसको भी शुद्ध कर देता है। ओके, तो ऐसी बात है। कबीर चंदन के वीरे, तो चंदन याद रखिएगा। बेधे ढाक पलास, आपू सरीख, बेद मतलब बेधे मतलब ही बात है कि घेर लेना, बांध देना। आपू सरीखे करी लिए, अपने सरीखे मतलब अपने जैसा। जय हो तो उनके उन पास, ओके, जय उनके पास रहता है। अर्थात जैसे ढाक पलास चंदन हो गया, वैसे ही यदि आप सच्चे व्यक्ति के साथ रह रहे हैं तो आप बिल्कुल उनके तरह से हो जाएंगे, आप पॉजिटिव माइंड वाले हो जाएंगे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे आप। चलिए, मेरे संगी दोई जना, ऐसे वैष्णो एक राम, वो है दाता मुक्ति का, वो सुमरावे नाम। तो कह रहे हैं यही तो मैं यही पद मैं कह रहा था, कृष्ण और मुरारी एक में आपको नजर आएंगे। तो मेरे संगी दो जना, मेरे दो ही जन हैं। एक बसई एक वैष्णु एक राम, एक विष्णु है और दूसरे राम है। तो विष्णु और राम अलग अलग तो है नहीं, है ना, अलग अलग अवतार है बस। ओके, वो तो है दाता मुक्ति का, एक क्या है, दाता मुक्ति का है, वो सुमरावे नाम, और एक का मैं सुमरन करता हूँ नाम। तो वैष्णु कह रहा है कि विष्णु विष्णु मुक्ति का दाता है, और जिसका मैं राम सुमर मतलब नाम सुमर रहा हूँ वो कोई और है, लेकिन वास्तव में कोई और नहीं है। देखिए कि काम इसके लिए क्या किया जा रहा है, नाम इसका इसके द्वारा मतलब इसका नाम लिया जा रहा है, राम नाम किया जा रहा है, लेकिन मुक्ति कौन दे दे रहा है, विष्णु। अर्थात ये दोनों सेम ही हैं, तभी तो एक का नाम ले रहे हैं, दूसरा कर दे रहा है, इसका मतलब भाई उस इंटरलिंक्ड है। अब इस काम को करने के लिए आपने एक्स को पुकारा, लेकिन वाई ने आकर के उसको काम कर दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक्स और वाई मिले हुए हैं या एक जैसे हैं।
ये बात आप याद रख सकते हैं। मैथ्स भी मजेदार चीज है, वो समझाने में काम आ जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को किसी शब्द में दिक्कत तो सुमरो मतलब याद करना, मुक्ति मतलब मुक्त करना, ओके, संगी दई जाना, वैष्णो मतलब विष्णु, ओके। राम नाम जिन चिन्हिया, छीना पंजर तासु, नैन न आवे नींदरी, अंग न जावे सासु, मासु मासु मासु, ओके। राम नाम जिन चिन्हिया, झीन पंजर तासु, नैन न आवे नींदरी, अंग न जामे सा मासु। एक बार और पढ़ देता हूँ। राम नाम जिन चिन्हिया, झीना पंजर तासु, नैन न आवे निंदरी, अंग न जामे मासु। बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। राम नाम जिन चिन्हिया, राम नाम को जिसने चिन्ह लिया, पहचान लिया, जीना पंजर तासु, उसका जो पंजर है अर्थात अस्थि पंजर है अर्थात शरीर है, वो झीना है, पतला सतला है, दुबला पतला है। नहीं ना आवे निंदरी, और उसके आंखों में नींद ही नहीं आती है ना। वैसे ये WBPGT के चक्कर में मेरे साथ भी वही स्थिति हो गई है कि एक तो नींद नहीं आ रही है, और उसके बाद जीना पंजर तासु। सही में मेरा वेट लगभग, अब मैं वेट करवाऊंगा तो पता चलेगा कि मैं कभी 72 हो रहा था, मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा कि मैं अभी कितना केजी का हो गया हूँ, है ना। तो ये स्थिति हो गई हमारी। अंग न जामे मासू, है ना। और कह रहे हैं कि भाई शरीर पर जो है मांस भी नहीं बचता है, तो एक तो अस्थि पंजर उसका कमजोर हो जाता है ना, और नींद भी नहीं आती है, और अंग न जामे मासू, और अंग शरीर पर मांस भी जमा नहीं होता, अर्थात मोटा तगड़ा भी नहीं होता है। तो हमारे जो राम है आप ही लोग हो गए हैं, ओके। तो राम नाम आप ही का जो है नाम चिन्ह लिया गया है, ओके। और इस वजह से हो रहा है, तो मैं मान लूंगा कि भाई हमारे साथ हो रहा है, इसका मतलब आप ही लोग राम है। घट घट में राम है, तो भाई आप लोग राम ही हुए ना, ओके। राम नाम जिन चिन्हिया, समझ गए होंगे। झीना पंजर तासु, तासु मतलब उसका, नैन ना आवे नींदरी, नैन में नेत्र में नींद नहीं आ रही है, और नींदरी लिखा हुआ है, वैसे भी मतलब छोटा सा भी नींद नहीं आ रही है, थोड़ी देर के लिए भी नींद नहीं आ रही है, ओके। तो ये वाली बात है, अंग न जाम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई। राम वियोगी बिकल तन, इन दुखावे मति कोई, छुबत ही मारे जाऊंगे, ताल बोली कोई, ओके। तो ये पद कितना संख्या है भाई? 18 है। हम्म, ये देखिए, वो दाता मुक्ति सुंदर हो गए, आप तरीके, ये भी हो गए, हो गए, ठीक है। छुबत ही मारी जाएंगा, एक मिनट कहाँ गया। राम वियोगी बिकल तन, इन दुखवो मति कोई, छुबत ही मारी जाऊंगा, ताल बेली होई। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा भाई? तो भाई साहब, राम वियोगी हो गए हैं, छुबत ही मर जाएंगे। राम वियोगी विकल तन, ये जो तन है ना, यदि राम वियोग में है तो विकल है। इन्हें दुखावे मत कोई, और इस तन के अंदर जो मन है ना, इन्हें दुखाने का कोई कोशिश मत करो। छुबत ही मरी जाएंगे, ये ऐसी स्थिति में चले जाएंगे, छूते ही अर्थात दुखाते ही इसको तुम मार दोगे। ताल बेली हुई, कैसे मर जाएंगे? तालबेली, तालबेली आप एक क्रिया आप समझते हो, तालबेली, हाँ, भोजपुरी में प्रयोग भी होता है तालबेली, है ना? तो जब तालबेली तालबेली तालबेली, इस सेंस में होता है जब छटपटा रहे होते हैं, है ना, आपको ये काम करने का मन करेगा, जाके वो करेंगे, पता चलेगा कि उसकी जगह आप कुछ और भी कर रहे हैं, आपका दिमाग कुछ और कर रहा है, आप कर कुछ रहे हैं, तो वो स्थिति तालबेली वाली स्थिति होती है ना। और ये हड़बड़ी जब आप कर रहे होते हैं उस केस में होता है। तो तालबेली हुई, याद रखेंगे भाई कि राम वियोगी विकल तन, यदि राम के वियोग में ये जो तन है ना विकल है, तो इनके मन के अंदर, इनके जो इस शरीर के अंदर का जो मन है वो काफी दुखी है। छुअत ही मरे जाओगे, जो भी इसे छुएगा, मतलब जैसे ही तुम इसे छुओगे अर्थात इसके मन को दुखाओगे, तो तालबेली कोई, हाँ, तो मर जाएगा। कैसे? तालबेली, छटपटा के मर जाएगा,
भगत हजारी कापरा तामे मल न समाए, साकत काली कामरी भावे तहाँ बिछाए। ओके, देखिए सेम पद है, तो जस्ट नीचे नहीं, उसके नीचे दूसरा पद है। ठीक है, ये हो गया आपका। लालन की ओबरी नहीं, हंसन की नहीं पाती, सिंघन के लहरा नहीं, साधु चले जमाती, साधु चले न जमाती। तो ये दोहा जो है ना, बी यू, आप अपने जैसा रहो। ठीक है, बी यू, लालन की ओ बेरी नहीं, लालन अर्थात हीरा जवाहरात लाल, है ना, हीरा लाल। ओके, तो जो हीरा होता है वो क्या कि आबेरी नहीं, अर्थात उसकी ओबरी नहीं, उसकी बोरी नहीं होती है, अर्थात जो लालन होती है, हीरा जवाहरात होता है, उसका क्या नहीं होता, बोरियां नहीं होता। तो फिर क्या होता है भाई, हंसन की नहीं पाती, और हंस की पाती नहीं होती, हंस पात में नहीं चलते, बहुत ज्यादा हंस होते नहीं एक जगह। सिंघन के लहरा नहीं, है ना, और सिंघर का भी इस तरह नहीं कि लाइन में चले, सिंघर, सिंह, सिंह। ओके, और लहरा का अर्थ यहाँ लहरा, है ना, लहरा का अर्थ होता है झुंड। साधु चले न जमाती, हालांकि ये बात तो अब गलत हो गया, साधु चले न जमाती, मैं बनारस में देख रहा हूँ ना कि जमात के जमात साधु चल रही हैं, या तो वो साधु नहीं है, नकली साधु है ना। तो या तो नकली साधु ही होंगे जो जमात में चल रहे हैं, तो जो साधु होते हैं वो जमात में नहीं चलते हैं, उनकी भीड़ नहीं होती है, जैसे सिंहों की लहरा झुंड नहीं होता, हंसन की पाती नहीं होती, पंक्ति नहीं होती, और जो है लालन की ओबरी नहीं होती, अर्थात ओबरी नहीं होने का मतलब होता है बोरी नहीं होती, है ना। तो इसका मतलब है कि भाई इतने अच्छे जो अच्छे चीज हैं उसकी भीड़ नहीं होती वहां, वो बिल्कुल यूनिक होता है, तो उसकी भीड़ कैसे होगी। ओके, तो आप भी बिल्कुल यूनिक है, तो आपका जो अस्तित्व है उसी रूप में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करिए, न कि भाई आप दूसरे की तरह बनने का कोशिश करेंगे। ओके, क्लियर हो गया, लालन की ओबरी नहीं, ओके, हंसन की नहीं पाती, सिंघन के लहना नहीं, साधु चले न जमाती। ओके, है कि नहीं, नहीं वो पद नहीं है, कोई बात नहीं, आपको अर्थ समझ आ गया, इसलिए मैं दोनों रखता हूँ। भाई ऐसा ना, क्योंकि मैं इसको फॉलो करूंगा। भगत हजारी कापरो तामई मल न समाए, साकत काली कामरी भावई तहाँ बिछाए। ओके, तो आपको एक कविता याद आनी चाहिए, कौन सी, प्रसाद वेड़ा, आ गया केस कमली गुफा गए। तो ये केस कमली और उसका जो चादर था, वो सब थोड़ा सा कल्पना करिए किस कलर का था, काले कलर का था, केश कमली। ओके, तो कह रहा भगत हजारी काबरा तामई मल न समाए, साकत काली कामरी भावई तहां बिछाई। तुम्हारी जो ये काली कमली है, भावे तहां बिछाए, ये जहां तुम बिछा दोगे वहीं अच्छा लगने लगेगा, अर्थात अर्थ क्या बनेगा, तामे मल न समाए। आप देखते हैं कि भाई जो भक्तों की कपड़ा है, और ये कपड़ा जो है ना वास्तव में वह भक्तों का शरीर है ना। तामे मल न समय, जिसमें मल नहीं समाता, अर्थात क्या है भाई, जिसमें नकारात्मक चीजें नहीं जाता, साकत काली कामड़ी, उसकी जो काली कमली है, भावे तहां बिछाए, अर्थात वो जहां भी जाएगा सुंदर ही दिखेगा, है ना। तो आपका जो शरीर है उसे शुद्ध करिए, न कि जो है सब पूरे दुनिया को साफ करिए, जरूरत नहीं है, खुद के शरीर को, खुद के मन को साफ करने की जरूरत है। ओके, तो भगवत हजारी कापरी तो बनेगा, यदि आपका यहाँ हजारी हटा जाए तो आराम से निकाल लेंगे, है ना। तामे मल न समाए, साकत काली कामरी, है ना, तो भगत हजारी कापरा। ओके, तो जो भक्तों का, चाहे ये जो कापरा है, कपड़ा है, हजारी, अर्थात भाई कई बार आप देखते हैं कि एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसे भी देखिए कई बार देखिए कुछ इस तरह का से नहीं है ना। तो ये कवि उससे भी आगे चल रहे हैं, हजारी कापरा, है ना, हजार रूप है, तामी मल न समाए, लेकिन यदि वो भगत है तो उसमें मल नहीं समाएगा। ओके, अर्थात नेगेटिव चीज नहीं समाएगा। साकत काली, उसकी जो काली कामरी है, कम्बल है, भावे तहां बिछाए, है ना, तो वो जहां भी बिछा दिया जाएगा, भावे, भावे मतलब सुंदर दिखना। ओके, ऐसा कोई ना मिले। ओके, ना का प्रयोग इस तरह से, ना पे अंसवा का प्रयोग पंजाबी में होता है, जासों का पंजाबी में प्रयोग होता है, रहिए लागी
ऐसा कोई ना मिले चासो रहिए लागी, और सब जग चर तो देखिया अपनी अपनी आगी। ओके, ऐसा कोई ना मिले चासो रहिए लागी, है ना, ऐसा कोई नहीं मिला जिससे मैं लगे रहता, अर्थात जिसके साथ हमेशा बने रहता। सब जग चारत देखियो अपनी अपनी आगे, सब जो है अपनी अपनी आग में ही जल रहे हैं, अर्थात नष्ट कौन कर रहा है लोगों को, खुद ही लोग नष्ट हो रहे हैं, कोई उसे नष्ट नहीं कर रहा है। और दूसरा अर्थ, यदि सामान्य अर्थ लेंगे तो ऐसी स्थिति है कि भाई हर किसी को मरना है, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लागे, है ना। एक्स व्यक्ति था, वाई के साथ रहना चाहता था लगातार, ओके, लेकिन भाई इसकी मृत्यु हो गई, तो उसे जरते हुए किसी कवि ने देख लिया, कुछ ऐसा सीन बन रहा है। लेकिन वही बात है, सब जगत, सब जग जार तो देखिया, पूरे संसार को मैंने जरते देखिया, अपनी अपनी आग, सब अपने अपने दुख में अपने अपने आग में जल रहा है ना। ऐसा कोई ना मिले, ऐसा कोई ना मिले जिसके साथ हम लगे रहते ही, अर्थात हमेशा उनके साथ रहते। ओके, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं अर्थ, इसमें है कि नहीं भाई। सब जग जारत देखिए, ये देखिए है। ओके, ये भी है, भगत हजारी कापरा, ये भी है। ओके, चलिए एक बार इसके रेफरेंस से देख लेते हैं तो फिर। ओके, लगभग वही अर्थ है, तो इसीलिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जो देख लिया। ओके, तो भगत हजारी कापरी, कामे मल न समय सागत काली कामरी। ओके, चलिए ठीक है, ये भी ठीक ही है। आगे हम देखते हैं कौन सा पद है। सारा सूरा बहु मिले, घायल मिले न कोई, घायल को घायल मिले राम भक्ति जट होई। तो कह रहे सारा सूरा बहु मिले, घायल मिले, है ना, घायल को घायल मिले तो राम भक्ति की हुई। सारा सुरा बहु मिले, घायल मिले न कोई। सारा शूरवीर, सूर जो होता है वो प्रहार करता है ना। तो सारा सुरा बहु मिले, जितने भी मिले ना, वो क्या मिले, सुरा मिले, अर्थात प्रहार करने वाला मिले। घायल मिले न कोई, और घायल जो है एक भी नहीं मिला, है ना। कह रहे घायल को घायल मिले, यदि घायल को घायल मिल जाए तो राम भक्ति टिढ़ होई, यदि प्रहार करने वाला आपको ना मिले तो घायल मिल जाए, घायल का अर्थात है एक ही दुख वाला मिल जाए, तब आप देखेंगे कि भाई उनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है ना, काफी अच्छी होती है। तो राम भक्ति दृढ़ होई, तो राम भक्ति दृढ़ हो जाती है, अर्थात जब आप घायल से मिलते हैं, अर्थात एक ही दुख वाले से मिलते हैं, तो उनके बीच जो बॉन्डिंग होती है वो काफी अच्छी हो जाती है। ओके, अर्थात राम भक्त दृढ़ हो जाने का मतलब ये है कि यदि एक ही नाव पर हम सवार हैं, है ना, और एक ही जैसे व्यक्ति मिल गए, दोनों एक साथ हम मुक्त हो जाएंगे। ओके, लेकिन एक ऐसा मिल जाए कि नाव डुबाने वाला मिल जाए, और एक आप चाह रहे हैं कि आप मुक्त हो, तो ऐसे में स्थिति में आपको जो है आपको डूबना ही पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि दोनों राम के वियोग में हो, घायल हो। हम घर जा रहा आपना, लिए मुरारी हाथी, अब घर जालो ताश को, जो चले हमारे साथी, है ना। कह रहे हैं कि हम अपना घर जला लिए हैं, मुरारा हाथी, जैसे आप मुरारा आप समझ रहे हैं, आग देने के लिए जो खर का प्रयोग करते हैं, है ना, तो उसको मुरारा कह रहे हैं। ओके, तो लिए मुरारी हाथी, अपना घर जो है, अपने अहंकार को मैंने तो खत्म कर लिया, अब तुम भी अपने अहंकार को खत्म करो, अब घर जालो ताश को, जो चले हमारे साथ। तो अपने अहंकार को खत्म, घर जलाने का अर्थ यहाँ अहंकार से है, यदि अपने अहंकार को खत्म कर लिए तो ही हमारे साथ चलो, जे चले हमारे साथ ही। तो जिसको हमारे साथ चलना है, पहले अपने घर को जलाओ, अर्थात अपने अहंकार को जलाओ। हमने तो मुरारी हाथ में लेकर के अपना घर जला दिया। ठीक, याद रहेगा। मुझ में मेरा कछु नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागई मेरा, है ना। तो कह रहे मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा जो है कुछ नहीं है, अर्थात यहाँ देखिए अपने माय को खत्म कर रहा है, अपने अहंकार को खत्म किया जा रहा है कवि के द्वारा। जो कुछ है सब तेरा, सब कुछ ईश्वर की कृपा से है, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे। तो जब मैं मुक्त होना चाह रहा हूँ, तो ये सब कुछ जो तुम्हारा है, ये जीवन है, सब कुछ तुम्हें सौंप दे रहा हूँ, क्या लागे मेरा, ये सब मेरा क्या है, कुछ नहीं है,
तो समझिए कि भाई जितना बोझ हल्का रखेंगे मुक्ति उतनी जल्दी मिलेगी। ओके, तो ये सारा पद आप याद रखेंगे। ये सभी साखी है, साखी की भाषा आपको पता है क्या क्या है भाई, सारा करके मैंने आपको याद भी करवाया था, है ना, राजस्थानी, पंजाबी, सा, रा, है ना, तो साखी में राजस्थानी पंजाबी है। ओके, मैंने आपको याद करवाया था। और अभी मैंने आपको बताया था कि भाई अ, राम अनुस्वार का प्रयोग, ये जो कई बार अनुस्वार जानते ही गांविया, है ना, तो गंबिया, जो भी आप देख पा रहे हैं ये सभी पंजाबी का प्रभाव इस पर दिख रहा है। गंबिया, गंबाया, ओके, साई, क्योंकि हमारी पंजाबी दोस्त हैं जो इस पर ही रिसर्च कर रही हैं भाई, गुरु ग्रंथ साहिब पर, तो उन्होंने ये बात बताया था। दूसरी बात, उनका बात सुनो तो लगते रहता है कि भाई अनुस्वार का प्रयोग कर रही है। ओके, तो आप याद रखेंगे साखी की भाषा राजस्थानी और खड़ी बोली के साथ, साखी में राजस्थानी पंजाबी के साथ खड़ी बोली है। ओके, वो तो चलेगा, खड़ी बोली तो चलिए, लेकिन राजस्थानी और पंजाबी है, ये याद रखेंगे, सारा करके आपको याद करवाया गया था। ओके, तो सारा याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये है, आप बाकी नहीं पढ़ना ही चलेगा, बताइएगा नहीं। ये पीडीएफ में डाल दूंगा। ओके, दोनों पीडीएफ डाल दूंगा, आपको जो भी देखना हो देख लीजिए। ठीक है, चलिए फिर ठीक है। और जो पद 10 बाकी है, पहले हम क्या करेंगे, बिहारी कर लेते हैं, फिर ये पद करेंगे।